उत्तर प्रदेश के दिन भर की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी में पढ़ाई से लेकर शादी तक सरकार खर्चा उठाएगी। इन योजनाओं को जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें, तभी आप लाभ उठा पाएंगे। केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ देश के अलग अलग लोगों को मिलता है। केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों के नागरिकों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसमें पढ़ाई से लेकर शादी तक में आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। बिना ब्याज 6.5 लाख तक मिल जाएगा लोन। मोदी सरकार की स्कीम। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने कई योजनाएं चलाई हैं जो लोगों को अपने कारोबार के लिए प्रेरित करती है। एक योजना ऐसी है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह यानी SHG सदस्यों को 6.5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों की बल्ले बल्ले आदेश जारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, सौगात दी है। सरकार ने समान तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे शिक्षकों को अपने पसंद के जिले में तबादले करवाने का अवसर मिल रहा है। साथ ही 2 लाख के आसपास यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती आ गई है। यदि आप इच्छुक हैं तो जल्द ही फॉर्म आएगा और आप अप्लाई करें। सीएम योगी ने कलाकारों को दिया बड़ा तोहफा। यूपी बनेगा फिल्म निर्माण का नया हब। मुख्यमंत्री जल्द करेंगे फिल्म सिटी का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में सिनेमा और कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यूपी सरकार यूपी को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए नई दिशा पर काम कर रहे। इसी बीच खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही फिल्म सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। यूपी के बच्चों को बड़ी सौगात। योगी सरकार ने यूनिफॉर्म के लिए जारी किए 487 करोड़। इन छात्रों को होगा फायदा। योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बच्चों के लिए एक और राहत भरी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म 487 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। यूपी में फिर चलेगी तबादला एक्सप्रेस। 21 जिलों के सीईओ समेत 28 PPS अफसर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जिलों के सीईओ समेत 28 PPS अफसरों को बदलने की बात कही है, जिनका तबादला होने वाला है। गृह विभाग द्वारा आदेश में इसकी जानकारी मिली है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार अधिकारियों का ट्रांसफर कर रही है। 7 दिन में सोना 3,170 रुपये पार हो चुका है। 1 लाख पार हो सकता है गोल्ड। लगातार उतार चढ़ाव के बीच इस हफ्ते गोल्ड की कीमत जोरदार छलांग मार चुका है, जिससे 7 दिन में 3,170 रुपये महंगा हुआ। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 17 मई को जहां सोने की कीमत 92,301 रुपये थी, वहीं 25 मई को 95,471 पहुँच गई है। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा एक्शन। सरकार का बिना जांच होगी बर्खास्तगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली संकट गहराने की आशंका है, क्योंकि 29 मई से बिजली कर्मियों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। ये हड़ताल प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में की जा रही है। 43 साल जेल में रहने के बाद 103 साल के लखन को अब मिला है न्याय। निर्दोष साबित होने पर हुए बरी। यूपी के कौशाम्बी में हत्या के मामले में सलाखों में बंद 103 साल के कैदी लखन पासी को 43 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्याय दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को उसे जिला जेल कौशाम्बी से रिहा कर दिया गया। 25, 26, 27, 28 मई को भारी बारिश की संभावना। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण कोंकण और गोवा तटों से दूर पूर्व मध्य अरब सागर पर कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। तकरीबन कुछ घंटों से डिप्रेशन में बदल गया है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव वाले क्षेत्र में कई तटीय इलाके में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर की ओर बढ़ेगा। इसके कारण पश्चिमी तट गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल पर अगले 6 से 7 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। यूपी में एक बार फिर से बिगड़ेगा मौसम। 65 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, पूर्वी इलाके बूंदाबांदी और तेज हवाएं
जारी रहेंगी। उधर पूर्वी हवाएं चलने और बूंदाबांदी के चलते शुक्रवार से बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली बारिश के कारण पूर्वी और तराई क्षेत्र में दिन का तापमान 7 से 9 डिग्री गिरावट देखी गई। गोरखपुर में दिन का तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गुरुवार को राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को दिल्ली, एनसीआर, सेसाटी, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ समेत कई इलाकों में तेज आंधी चली। तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पेड़ भी उखड़ गए। तेज हवाएं आज भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में गरज चमक का जो अनाउंसमेंट किया था वो हुआ ही है। इसके साथ रविवार को भी ऐसा ही माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं, आज कुछ जिलों में बारिश का अनुमान है, साथ ही बूंदाबांदी और आंधी भी आ सकती है। उन जिलों में शामिल है बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, सिंगर, महाराजा नगर, गौर, नागपुर, बलिया नगर गृह में बिजली चमकने के साथ आंधी की भी संभावना है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मुफ्तानपुर, शौर्य नगर, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, रिया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। जो मरीजों से बदतमीजी करेगा उसे निकाल फेंकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद एसआरएन पहुंचे डीएम, निरीक्षण कर बोले अभद्रता करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्पताल का कोई स्टाफ यदि मरीजों व तीमारदारों के साथ बदतमीजी करता है तो उसे निकाल फेंक दिया जाएगा। बदतमीजी करने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तेवर प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ का है, जो शनिवार को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यूपी पंचायत चुनाव में एनडीए बिखर सकता है। अनुप्रिया के बाद ओपी राजभर, संजय निषाद की पार्टी अकेले लड़ेगी। 2027 में क्या होगा? जनवरी-फरवरी 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए यूपी में बिखर सकता है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज में पंचायत चुनाव अपने दम से लड़ने का ऐलान किया है। वाराणसी में घुसा तेंदुआ, 3 युवकों पर अटैक, 25 लोगों को नोचा, 5000 लोग घर में कैद, 50 पुलिस वाले निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी में तेंदुए ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, 25 लोगों के सामने उसकी पीठ, पेट और हाथ को नोच डाला। नेपाल से भारत में मानव तस्करी कर्नाटक ले जा रहे 19 नाबालिग 25 सनौली बॉर्डर पर पकड़े गए। बिना अनुमति बौद्ध मठों में भेजने की कोशिश। भारत नेपाल के सुनौली नाके पर मानव तस्करी की एक बड़ी खेप जा रही थी, जिसे एसएसबी और समाज सेवी संस्था की सतर्कता से नाकाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नेपाल सीमा पर लाए जाने वाले विशेष अभियान में चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ा गया।